हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज थी, जितनी आनी है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये आपके पास साइन 3x का फार्मूला है, इसको इनवर्स रूप में आपको प्रूफ करना है। और आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये फार्मूला है साइन 3 थीटा का। देखिए आपको नजर चाहिए केवल फार्मूला देखने की, हर क्वेश्चन में 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, केवल आपको एक नजर चाहिए कि देखने की, जो आपको पहचान में आ जाए देखते ही कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, साइन 3 थीटा इक्वल 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है ना, ये फार्मूला है। तो आइए देखते हैं आरएचएस। हम आरएचएस लेके चलेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल थीटा लेट, ठीक है। ये आप लेट थीटा सपोज करेंगे, थीटा आपने ये सपोज किया और थीटा ही ये आएगा, ये भी थीटा है, इसको भी हम थीटा प्रूव करेंगे तो हमारी एलएचएस इक्वल आरएचएस आ जाएगी। चलिए पुट x इक्वल साइन थीटा, साइन यहाँ पे थीटा आ चुका है तो साइन अल्फा, पुट x इक्वल साइन अल्फा। चलिए x के प्लेस पे साइन अल्फा पुट करते हैं, साइन इनवर्स 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा इक्वल्स टू थीटा, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यह आइडेंटिटी किसकी है, साइन 3 साइन 3 अल्फा, ठीक हो गया। साइन 3 अल्फा आ गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अल्फा। तो थीटा कितना आ गया आपके पास, यहां पर 3 अल्फा आ गया, क्लियर है। थीटा की वैल्यू 3 अल्फा आ गई और अल्फा कितना है आपके पास, पुट x इक्वल साइन अल्फा इंप्लाइज x इक्वल साइन अल्फा था, तो इसका मीनिंग क्या हुआ आपके पास, इसका मीनिंग हुआ आपके पास अल्फा इक्वल साइन इनवर्स x। जब आपने x इक्वल साइन अल्फा माना तो अल्फा कितना हो गया, साइन इनवर्स x, ठीक है। अल्फा की वैल्यू यहां पर रख देंगे आप 3 साइन इनवर्स x। तो देखिए थीटा की वैल्यू ये भी थी और ये भी थीटा की वैल्यू थी, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। आप ये लेकर चले और ये आपके पास आ गया। तो बाय फर्स्ट सेकंड साइन इनवर्स x 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। ये आपका देखिए प्रूफ हो गया और ऑटोमेटिक अपने आप आना है, बस आपको ये देखना है। अगर मैं ये लेता तो क्या होता, इसको लेकर बेनिफिट नहीं था क्योंकि यहाँ पर मुझको कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है और यहाँ पर आइडेंटिटी दिख रही थी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, बच्चे कई बार कहते हैं सर इसमें थीटा लेना कंपलसरी है क्या, कोई थीटा लेना कंपलसरी नहीं है, ऐसे में सबका अपना अपना स्टाइल होता है। इस थीटा को अगर आप ना भी सपोज करते तो आपका काम हो जाता। देखिए आपने थीटा सपोज नहीं किया, आप ये लेकर चले, थीटा सपोज नहीं किया, ये हो गया, थीटा आपने सपोज नहीं किया, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ये आ गया, इसके बाद आपके पास 3 अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू आपने ये पुट कर दी तो डायरेक्ट दिस इक्वल दिस आ गया, ठीक है। तो हर एक का अपना स्टाइल होता है करने का और वो कुछ नहीं है, थीटा माने या ना माने आपका, लेकिन प्रूफ आपका ये आना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं बच्चों को बार बार कहता हूं कि जो है एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आते, जब आप ट्यूशन पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं तो आप टीचर को वहां टोककर दोबारा पूछ लेते हैं सर एक बार और बता दीजिए। यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं होता, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे टीचर आपको दोबारा समझा रहा हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cos इनवर्स x इक्वल्स cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि ये cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है, cos 3 थीटा इक्वल 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है। आरएचएस लेके चलेंगे,
ठीक है, RHS आ गया। तो इसमें आप क्या कहेंगे, पुट, क्या करना है, पुट x इक्वल कॉस थीटा इंप्लाइज थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। ठीक है ना, ये पुट करेंगे तो ये थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x। चलिए देखते हैं, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा पुट कर दिया तो कॉस इनवर्स, ये किसका आइडेंटिटी है, कॉस 3 थीटा, कॉस एलिमिनेट हो गया, क्या बचता है 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स x। ठीक है, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x और 3 ये रहा, तो हेंस 3 कॉस इनवर्स x ये वाला इक्वल्स टू, ये लेकर चले थे आप क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। लीजिए हो गया प्रूफ। बहुत इजी प्रूफ है, ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आप मान के चलेंगे जो आइडेंटिटी प्रूफ होती है ऐसे ही प्रूफ होती है, तो ये आपका बेसिक्स क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके अंदर आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी क्या लगाएंगे आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी। ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी है। लर्न करने का तरीका यही है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, लर्न करने का तरीका। ठीक है, आइए आइडेंटिटी लगाएंगे LHS में। LHS है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक हो गया। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों नंबर हैं, ठीक है ना, ये जो दोनों नंबर है ये आपके 1 से छोटे हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि x भी लेस देन 1 है और y भी लेस देन 1 है, तो ये सिंपल फॉर्मूला आपके पास लगेगा। ठीक है, आप 11/24 का एलसीएम लेंगे, 11/24 ही लेंगे। ठीक है, 24 2 जा 48, 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 11/24 का एलसीएम 11 इंटू 24, ठीक, 2 7 जा 14 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 11 4 जा 4 कैरी 11 2 जा और ये 264। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 8 15 7 4 11 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24, 264 माइनस 40 250 डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या बचता है आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 250, 2 जा, तो ये आपके पास हाफ आ गया, tan इनवर्स हाफ, और यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, अभी बेसिक चल रहे हैं हमारे पास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/7। तो इसके अंदर क्या चेंज आया, इसके अंदर यहाँ पे 2 आ गया, तो जैसे tan टू थीटा का फॉर्मूला था, तो ऐसे यहाँ पर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला था, तो 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी जो है वो भी आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे आप tan टू थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, tan टू थीटा का, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास 1 माइनस, ठीक हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी इसकी आ गई 2 tan थीटा की, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, tan इनवर्स 2x, अब x के प्लेस पे क्या आएगा, हाफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, और ये हो गई हमारी LHS। चलिए देखते हैं क्या आता है, tan इनवर्स 1
1 माइनस वन हाफ का स्क्वायर 1/4। चलिए 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 में 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये आपके पास आ गया। अब जैसे पहले क्वेश्चन में था कि यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, x भी लेस देन y1 था, y भी लेस देन 1 था, तो उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 था। प्रोडक्ट चेक करते हैं xy लेस देन 1, तो यहाँ पर चेक करेंगे हम, यहाँ पर भी xy, तो xy कितना आ गया 4/3 इंटू 1/7 4/21, दैट इज लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 की कंडीशन होती है ये आइडेंटिटी तभी लगती है, ये याद रखना आपको। अगर लेस देन 1 नहीं है तो ये आइडेंटिटी आप नहीं लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं, लेस देन 1 आ गया, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, सिंपल कैलकुलेट करेंगे 21, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, ठीक हो गया। 7 3 जा 21, 21 1 जा 21, 21 में से 4 गए 17, ठीक हो गया। तो अब आपके पास आ गया tan इनवर्स 28 एंड 3 31 डिवाइडेड बाय 17, और ये आपकी RHS आ गई। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल आइडेंटिटी। बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपके जब भी लगती है प्रॉपर्टी जब लेस देन 1 हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताऊंगा, यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, वेयर x कैन नॉट बी 0। बिल्कुल सही, x 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसमें करना क्या है, रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस करना है इसको सिंपलर फॉर्म में, मींस इसको सिंपलीफाई करके एक सिंपल टर्म में लाना है। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी थी पीछे अभी हमने की 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब थी ना, तो sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हम क्या कहते हैं, कंपाउंड था, और 3 sin इनवर्स x ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसी तरह से लाना है सिंगल टर्म में। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको फिर फार्मूले की पहचान होनी चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम रूट क्या लेकर चलेंगे, रूट में ये वैल्यू सोल्व हो जाए। चलिए देखते हैं क्या क्या लेके चल सकते हैं आप। रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन सपोज किया आपने एक्स के प्लेस पे, 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता। आपने कोस सपोज किया, कोस कुछ नहीं होता। अब आपने टेन सपोज किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर आपके दिमाग में आया, सर ये तो सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर से सेक आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ऐसा सोचना है आपको कि आपका काम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ये सब चीजें आपने 10th क्लास में भी यूज की थी। चलिए यूज करते हैं इसका। पुट x इक्वल tan थीटा, ठीक हो गया। ये 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया आपके पास, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का कितना आ गया, सेक थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको, ठीक है। अब सेक को क्या लिखेंगे आप, 1 बाय कॉस, और tan को रिप्रेजेंट करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर। नाउ एलसीएम ऑफ कॉस विल बिकम 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय कॉस डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी आइडेंटिटी आप इतना यूज कर चुके हैं लास्ट ईयर, और साइन थीटा की आइडेंटिटी, तो मैं आपसे ज्यादा बात ना करते हुए यहां पर आइडेंटिटी पुट कर रहा हूं। 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस में क्या आएगा, 1 माइनस में हमेशा साइन की प्रॉपर्टी आती है, 1 माइनस में साइन की। देख लीजिए, चलिए आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस में क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि ये हाफ एंगल है, ये थीटा है, ये फॉर्मूले आइडेंटिटीज 2 थीटा के लिए थी, तो हाफ एंगल है, साइन थीटा का हाफ एंगल
2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचता है tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 साइन अपॉन कॉस। चलिए, और tan से tan गया, थीटा बाय 2, और थीटा कितना है यहां से tan इनवर्स x, थीटा है आपके पास tan इनवर्स x। तो आपके पास ये आ गया। देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपको पुट क्या करना है। पुट हमने देखा कि tan पुट करेंगे हम इसके अंदर, वो आपको सिखा दिया मैंने। tan पुट करने के बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आगे आप अटक गए। ठीक है, 10th क्लास में यहाँ तक था आपके पास। अब 11th क्लास में आइडेंटिटी की थी 1 माइनस कोस थीटा की, तो 1 माइनस कोस थीटा की आइडेंटिटी यहाँ से ये आ गई, साइन थीटा की आइडेंटिटी ये आ गई। सिंप्लीफाई किया, आंसर आपके सामने है। क्लियर हो गई बात? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया? तो चलिए इसके लिए देखते हैं। तो फिर वही बात कि आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यों नहीं होता, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्यों नहीं होता, लेकिन साइन स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो होता है। ये तो उल्टा आ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस 1 कुछ नहीं होता। इसमें से मान लीजिए, चलो होता है, माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस आ गया, रूट के अंदर माइनस हो नहीं सकता, तो रूट के अंदर तो माइनस हो नहीं सकते हैं ना। तो डायरेक्ट आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो आइडेंटिटी बन जाए। तो x इक्वल सेक थीटा, बिल्कुल सही। तो पुट x इक्वल सेक थीटा। चलिए पुट करते हैं x इक्वल सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर, तो tan थीटा आ गया। 1 अपॉन 10 क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 10 कॉट। और tan और कॉट में आपको रिलेशन पता ही है, कॉट को लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे आप, क्योंकि दोबारा से देखिए, आपने सेक थीटा पुट किया, सेक थीटा यहां पुट किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जिसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी आ गई tan स्क्वायर का रूट tan थीटा आने के बाद 1 अपॉन 10 को लिखा आपने कॉट को आपने 10 में कन्वर्ट कर दिया, tan 90 माइनस थीटा, tan एलिमिनेट हो जाएगा, व्हाट रिमेन्स पाई बाय 2 माइनस थीटा। और थीटा यहां से कितना आया आपके पास सेक इनवर्स x। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x। और जो आपका x है ये हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, तो ये मॉडुलस में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप रेडी रखिए और इनकी प्रैक्टिस आपको मांगती है। ये प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो पेपर में कुछ भी थोड़ा बहुत आप गड़बड़ कर सकते हैं और आपके आंसर कट सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में करना है। आइए, तो 1 माइनस कोस एक्स अभी आपको लिखना सिखाया मैंने, और 1 माइनस कोस एक्स भी ऐसे ही लिखा जाएगा। चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं। cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी लगेगी आपकी। और हाफ एंगल में चलिए देखते हैं, हाफ एंगल में 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर। चलिए 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? देखिए 1 माइनस माइनस में ये गया तो साइन, माइनस इधर आ गया प्लस तो 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट आ गया ये साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर का रूट 10। देखिए बिल्कुल सिंपली हो गया, और x बाई 2। ठीक हो गया, tan इनवर्स एडजस्ट हो गया, x बाई 2 बचता है। ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट इसी फॉर्म में था,
इसमें आपको कहीं कुछ वैल्यू पुट नहीं करनी थी, तो ये आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है ये x/2 आ गई। देखिए क्वेश्चन ही ये था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ी हो, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी फॉर्म में था, तो ये आपके पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई x/2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x। बाकी एक बात आपको कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज आपके समझ में कितना भी आ रहा हो वो तभी यूजफुल है जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो क्वेश्चन आपको कितना भी समझ में आ रहा हो बेकार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये 10th में हमने बहुत किए थे, तो सॉरी 11th में आपके पास एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर बेस क्वेश्चन था, तो उसके अंदर एक ही ट्रिक लगती थी। ये 10 है तो अंदर 10 बना दीजिए। ठीक है, 10 बना दीजिए। तो आइए अंदर 10 बनाते हैं। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। चलिए कर दिया हमने डिवाइड। देखते हैं cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos 10। cos अपॉन cos 1 sin x अपॉन cos x tan x। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको 11th क्लास में बताई गई थी। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आपके पास tan 45 प्लस 45 माइनस x, ऊपर माइनस है तो tan 45 माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1 माइनस tan x, ये आइडेंटिटी आपके पास है tan π/4 माइनस x की। तो ये आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं साइड में कि tan π/4 माइनस x इक्वल tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan π/4 1, इसी तरह से 1, ये आपके पास सिंस करके आ गया। ठीक है, सिंस करके आ गया तो इसकी वैल्यू ये होती है आइडेंटिटी। तो इसकी आइडेंटिटी ये हो गई, तो 10 से 10 π/4 माइनस x। तो देखिए कितनी इजीली ये आपका प्रूफ नहीं, सॉरी, ये तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना था, तो ये आपकी इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये आइडेंटिटी कौन सी बनती है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में। तो सीधी सी बात है, x को जो भी सपोज करोगे a तो सपोज करना ही है। ठीक है, उसके बाद डिपेंड करेगा कि मैं साइन थीटा लिखूं, कॉस थीटा लिखूं, tan थीटा लिखूं और उसका स्क्वायर। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि x की वैल्यू कुछ भी आएगी वो इस तरह से आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। ठीक है ना, तो a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। और देखिए बाई चांस मैंने ये साइन थीटा पुट करके आपको दिखाई रहा था और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आ गई। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी ऑटोमेटिक आ गई। तो इसमें x इक्वल a साइन थीटा सेट हो रहा है। चलिए देखते हैं, पुट x इक्वल a साइन थीटा। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा x अपॉन a और साइन इनवर्स। ठीक, तो आइए पुट करते हैं वैल्यू। x इज x तो a स्क्वायर कॉमन आ गया नीचे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचता है। x की वैल्यू a साइन रखी थी तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा। ठीक हो गया, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया आपके पास, tan थीटा। tan इनवर्स एडजस्ट हो गया, थीटा
थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये सिंप्लीफाई करके आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन आ गया, या टेन इनवर्स जो ये था ये इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स आपके पास आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, और अगर आप देखें, अगर आपको टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी याद है तो ये टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी है। देखते हैं क्या है टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी। टेन थीटा की आइडेंटिटी है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan क्यूब थीटा की आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप लर्न कर लेंगे, इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। आइए देखते हैं, पुट x इक्वल a tan थीटा। ठीक है, तो x इक्वल a tan थीटा पुट करेंगे क्योंकि tan थीटा की आइडेंटिटी है, तो कर दीजिए पुट 3a स्क्वायर x की वैल्यू a tan थीटा, ठीक है, माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, a क्यूब एज इट इज रहेगा। ठीक है, 3a एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर कितना आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। चलिए दोबारा देखिए, हमने क्या किया, x जाना था वहां पर a tan थीटा पुट कर दिया x के प्लेस पर, a tan थीटा x के प्लेस पर a tan थीटा, ठीक है, और a ऐसे ही और x के प्लेस पर a tan थीटा सारे में पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से क्या कॉमन है a क्यूब और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है a क्यूब, तो आपके पास फार्मूला बचता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे बचता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आइडेंटिटी किसकी आ गई, tan 3 थीटा की, क्योंकि आपको पता था। तो 3 थीटा, और थीटा कितना है, थीटा हो गया x अपॉन ए और tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये मैं आपको बताऊं, ये भी डायरेक्ट आइडेंटिटी है tan 3 थीटा की। तो ये आइडेंटिटी आप डायरेक्ट अगर किसी क्वेश्चन में आए और आपको पता है तो ये आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, सब प्रैक्टिस मांगते हैं ये। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 में बताऊं आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू पूछी गई है, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, और ये ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन को बड़े जो है आपको इजी वे में लेके चलने हैं, बहुत लाइटली लेके चलने हैं, इन क्वेश्चन को बर्डन नहीं मानना है बिल्कुल भी, और सिंपली जैसे आप चाहें वैसे लेके चलें, और थोड़ा सा प्रिंसिपल वैल्यूज जो मैंने आपको बताई थी उनको भी ध्यान में रखना है अगर यहाँ पे बीच में आए। अभी तक नहीं आए क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स हाफ आ गया, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स हाफ, सो साइन आपको पता था फोर्थ और थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेकर चलेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स की यहां पर रेंज क्या आएगी आपके पास, -π/2 से π/2, ठीक हो गई। तो आइए चलते हैं, tan इनवर्स 2 cos और 2 साइन इनवर्स हाफ, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना है ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आपने लिख दिया, ठीक हो गया। अब सिंपल आपके पास cos π/3, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, हाफ tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लग रहा था कि बहुत ही लेंथी सा है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक लेके चलेंगे, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6 के बाद ये आपके पास आ गया π/3, cos π/3 की वैल्यू आपने पुट कर दी, cos 60 की हाफ
और सिंपल पाई बाय 4 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े कामली बड़े शांत के साथ आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, जिससे आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास cos tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई थी, प्रॉपर्टी लग रही है, वन लाइन आंसर है इसका, वन लाइन में इसका, तो आपको पता होना चाहिए सिंस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू पाई बाय 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हेंस cos पाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा cos पाई बाय 2 मीन्स cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। देखिए क्वेश्चन देखने में कैसा था और आंसर आ रहा है आपके पास सिंपल सा 0। 30 क्वेश्चन देखते हैं, असली क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने के हिसाब से और लिखने के हिसाब से भी थोड़ा ज्यादा काम है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है केवल आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर देखें तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज हैं और इनको आप अच्छी तरह करिए, क्योंकि ये आगे आपके डिफरेंशिएशन में काम आएगी। डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो उसमें आपको ये जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आप अच्छी तरह समझिए। चलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं, इसको अल्फा मान लेता हूं, इसको बीटा। लेट अल्फा इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट बीटा इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास अल्फा बीटा आ गए, ठीक है। तो इसी के अंदर आप क्या देख रहे हैं, ये आपको पता होगा tan 2 थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला है। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट x इक्वल tan थीटा आप मान लेंगे, तो लेट x इक्वल tan थीटा आप मानेंगे, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला आइडेंटिटी कुछ भी कहें आप, लेकिन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, आपको एकदम स्ट्राइक हो जानी चाहिए, अरे ये तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है। अगर आप ये स्ट्राइक नहीं कर सकते तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो 11वीं में जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे ढंग से की उनको तो याद ही है, और जिन्होंने 11वीं में अच्छे ढंग से नहीं किया वो आइडेंटिटीज की प्लीज प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें कि 2-3 पेजेस पे आप ये सारी आइडेंटिटीज लिख लेंगे और एक अपनी टेबल पे, एक पॉकेट में, एक बैग में, इस तरह से आप कर लेते हैं। तो जहां आपको टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो कई बच्चों के कई बार मन में आता है मुझे रिवाइज करनी है, लेकिन उस समय बुक नहीं है या कोई भी उस समय फैसिलिटी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी जेब में पेज पड़ा है तो आप उस पेज को कभी भी निकाल कर स्टडी कर सकते हैं। टेबल पर आपने रखा है तो आते जाते नजर पड़ती है तो वो दिमाग में आ जाता है, चिपका लीजिए दीवार पे, ठीक है, सेलो टेप से। तो कुछ भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी लर्न करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको डेडिकेशन चाहिए। चलिए ये आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा की, साइन एडजस्ट हो गया 2 थीटा, ठीक हो गया। तो थीटा कितना आ गया यहां से tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई tan इनवर्स x, तो अल्फा आ गया 2 tan इनवर्स x। चलिए ये तो सिंप्लीफाई होकर ये आ गया, ठीक हो गया। अब आइए ये, तो y को भी आप tan थीटा या tan अल्फा tan फाई कुछ ही मान लीजिए, जो जी में आए वो मान लीजिए, tan थीटा भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलिए मैंने tan फाई माना है। तो बीटा इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, ये cos 2 थीटा यानी कि cos 2 फाई की आइडेंटिटी है। sin 2 की तो आइडेंटिटी ये है, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा, वे तो है ही, ये उससे अलग है। cos थीटा की आइडेंटिटी जो आपको पता है वो तो है ही, ये उससे अलग है।
ठीक है, ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी आ गई। तो इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos एडजस्ट हो गया 2 थीटा, जहां पर थीटा क्या होगा, थीटा होगा tan इनवर्स y, ठीक है ना, 5, सॉरी यहाँ पर 5 था सारे में, 5 5 5, तो 5 कितना होगा tan इनवर्स y, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स y, ये बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है, ये 2 tan इनवर्स x आ गई, ये 2 tan इनवर्स y आ गई। चलिए हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पुट कर देंगे। नाउ tan हाफ 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेके हाफ से एडजस्ट हो जाएगा, तो क्या बचता है आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक हो गया, ये बचता है। इसकी आइडेंटिटी आपको पता ही है डायरेक्ट, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसकी आइडेंटिटी ये है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ठीक हो गया, tan एडजस्ट हो जाएगा, तो आपके पास बचता है आंसर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन एक्स वाई में था, आंसर भी एक्स वाई की फॉर्म में आपके पास आ गया। तो क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस मांगता है, क्वेश्चन समझने के हिसाब से बहुत इजी है। इस वीडियो को आप 2-3 बार बैक करके देखें तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें इस क्वेश्चन को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ 14 सॉरी, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1, देन फाइंड x, x फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन बहुत इजी है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, कोई आइडेंटिटी नहीं है कहीं भी हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉप हो गया, ये हम नहीं सोच सकते। अब साइन को अगर मैं उधर ले जाऊं, साइन इनवर्स 1, चलिए देखते हैं। चलिए साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है 90 डिग्री, π/2, तो ये हो गया आपके पास π/2, ठीक हो गया। अब π/2 और यहाँ पे cos इनवर्स x, तो इनसे आपको कुछ मिलता है, आइए आइडेंटिटी आपके पास, सिंस साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2, ये आपके पास आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करते हुए साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2 की वैल्यू ये रख देंगे आप, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ठीक है, π/2 की वैल्यू ये रखी, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें आप ये भी कर सकते थे, cos उधर ले जाएं, π/2 माइनस cos इनवर्स, और उसको साइन इनवर्स लिख दें, बात एक ही है। तो π/2 ये लिखा हमने, कट गया, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, और बाय कंपेयरिंग, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करके क्या पता लगता है x इक्वल 1/5। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा था, और आंसर बिल्कुल सिंपल एकदम। तो x की वैल्यू 1/5, बस इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी लगी है कि π/2 की वैल्यू ये होती है। इसको पुट करने के दो तरीके, cos उधर ले जाके भी कर सकते थे, नहीं तो π/2 की वैल्यू हमने डायरेक्ट ये पुट कर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि इसके अंदर कोई पेच नहीं है, कोई इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फंडे नहीं लगानी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी आप आइडेंटिटी लगाएंगे, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ये आपने आइडेंटिटी, जो भी आप आइडेंटिटी लगाएं, टीचर को साइड में बता दें कि सर मैंने ये आइडेंटिटी लगाई है tan इनवर्स x प्लस y के
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाइए तो आप साइड में लिख देंगे। अब tan इनवर्स को इधर ले जाइए आप और इसको सिंप्लीफाई करते रहिए। चलिए सिंप्लीफाई करिए, इसकी इससे एलसीएम लेने के बाद एलसीएम ले लिया हमने तो x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ये एलसीएम आएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, ये एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो गया। क्लियर? देखिए अब कैलकुलेशन है छोटी सी, बाकी और कुछ नहीं है, क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। चलिए ब्रैकेट बोलते हैं x माइनस 1 की x प्लस 2 से, तो ये आएगा आपके पास x स्क्वायर में डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 में से 1 गया 1 तो x स्क्वायर प्लस x और 2 की माइनस 1 से माइनस 2। ठीक, इसमें x की x स्क्वायर 1 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 और माइनस के 2 और प्लस के 1 तो कितना आ जाएगा माइनस के x। ठीक, अब या एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट की आदत है, मैंने डायरेक्ट कर दी। इन दोनों की एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ही इसके अंदर इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1। ठीक हो गया। चलिए और सिंप्लीफाई हो गया ये आपके पास, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, और अपॉन में क्या बचता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचता है माइनस 4 एंड प्लस 1, माइनस के 4 है ये और ये प्लस के 1 माइनस के 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3 और माइनस के 4, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, बाकी आप 12th के बच्चे आपके लिए तो कुछ मायने नहीं रखती है कैलकुलेशन, तो सिंपल आपने यहाँ पे अलजेब्रा लगाया और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास 1/√2 आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी बड़ा नहीं होता, बस आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होना चाहिए, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। कई बार सही रास्ते पे जाके पता लग जाता है क्वेश्चन नहीं होने का, तो जस्ट उससे ऊपर देख लीजिए स्टेप में कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास 15 क्वेश्चन तक हमारे पास सोल्व फॉर एक्स तक थे, सोल्व हो गए। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। चलिए देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। आइए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गए प्रिंसिपल वैल्यू वाले, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल वैल्यू में क्या करते थे हम, आपको फिर वही डोमेन एंड रेंज याद रखनी पड़ेगी, और अगर आपको डोमेन रेंज याद है तो इनके आंसर आप कभी निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं साइन 2 पाई बाय 3। साइन 2 पाई बाय 3 मीन साइन 120। ठीक है ना, तो साइन 120 आपके पास आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और लेकिन ये आपको हमने बताया था ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक काम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 को क्या लिखेंगे आप, पाई माइनस पाई बाय 3। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। देखिए साइन 2 पाई बाय 3 को क्या लिखेंगे आप, साइन पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है ना, साइन पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे आप। तो पाई माइनस पाई बाय 3 लिखा आपने, इसको 2 पाई बाय 3 को, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गया साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। ठीक हो गई। अब ये आपके पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करता है तो पाई बाय 3। ठीक है, और आप लिख सकते हैं यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है ना, इनवर्स के लिए ये ब्रांच हो जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या कहती है कि जो है रेंज इज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो हमारे पास रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है। तो हमारा आंसर इसी रेंज में आ गया पाई बाय
3। ठीक हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो tan 3 पाई बाय 4 मीन्स कितना आ गया ये आपके पास 135। ठीक है ना, 135 आ गया। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी है इसके लिए, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू में इसके लिए रेंज कितनी है, -π/2 से π/2। π/2 पे इनफाइनाइट होती है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो ये इसकी रेंज है। और ये आ गया आपके पास 135, जबकि आना चाहिए था -90 से 90 के बीच। चलिए इसको भी चेंज कर दीजिए पहले क्वेश्चन की तरह, π-π/4। ठीक है, तो 3π/4 को आप क्या लिखेंगे, π-π/4। तो π-π/4 आपके पास कितना आ जाएगा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, -tan π/4। ठीक हो गया, tan 180 माइनस थीटा हो गया ये, और tan 180 माइनस थीटा कौन सा होता है, -tan थीटा, ये -tan π/4 आता है। चलिए देखते हैं अब tan π/4 की वैल्यू कितनी है, tan π/4 की 1, तो ये आ गया tan इनवर्स -1। tan इनवर्स की वैल्यू आ गई -1, और -1 ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव होता है, तो सीधी सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 किसकी वैल्यू है, -π/4, -π/4। देखिए अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आ गई है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो आपको ये इजीली समझ में आएंगे। और अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको कहूंगा कि मैंने आपको डोमिनेंट रेंज की एक वीडियो दी है, डोमिनेंट वीडियो की रेंज की वीडियो आप उसको देखें। तो ये आपको -π/2 से π/2 मीन्स इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में केवल सेटिस्फाई करेगा, जबकि ये क्वेश्चन था इस क्वाड्रेंट का। तो इस क्वाड्रेंट में हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया इसको इस क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो ये tan π/-π/4 लिखा, तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक हो गई, तो इस क्वाड्रेंट में लाने के बाद हमने सिंपलीफाई कर दिया इसको, और ये -1 आता है, और यहाँ पे आपका आ गया। अच्छा, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास थोड़े से आइडेंटिटीज लिमिटेड हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बैठ जाता, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए 3 ऐसे नंबर आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे आ गए जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, साइन प्लस कोट कोई रिलेशन नहीं है, बाहर tan होता है, तो आपको पता है अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होना चाहिए। तो चलिए इन कोट को तो मैं लिख दूंगा tan इनवर्स 2/3, इनवर्स 2/3 लिख दूंगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए tan इनवर्स y तो आ गया, लेकिन ये तो tan इनवर्स x नहीं है, तो इसको आपको tan इनवर्स x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन इनवर्स को, और इसके लिए आपको थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। आइए पापड़ बेलते हैं कि साइन से tan कैसे बनाया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि साइन को कन्वर्ट करके tan कैसे आप बना सकते हैं। tan क्या होता है, tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक हो गया, cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा कितना आया, sin थीटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहा sin थीटा। तो tan में साइन की वैल्यू पुट कर देंगे तो बन गया tan थीटा। चलिए देखते हैं क्या समझ में आया आपको। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा, तो साइन थीटा इक्वल 3/5। ठीक हो गया, साइन थीटा इक्वल 3/5 आपके पास आ गया। चलिए tan थीटा आपने क्या बताया, tan थीटा आपने बताया sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा आपने बताया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपने वैल्यू पुट कर दी, 25 में से 9 गए 16, 16 का रूट 4, रूट 25 की वैल्यू 5 से 5 गया
3/4। देखिए कुछ नहीं किया आपने, tan थीटा आ गया आपके पास। और आपको वैसे पता है, अब बच्चे के दिमाग में रहो सर 10th क्लास में तो हम ऐसे करते थे, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो tan 3/4 हो गया। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए ही आपको tan निकालना है। ये मेथड आपको नहीं लगाना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए ही tan निकालना है। sin अपॉन cos, सबकी साइन की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करके 3/4, और आपको पता था पहले से ही 3/4 आएगा। ठीक हो गया। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से, थीटा आ गया tan इनवर्स 3/4। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपने इसको थीटा माना था, तो नाउ tan, क्वेश्चन हो गया थीटा प्लस, इसको थीटा माना था आपने, प्लस cot इनवर्स 3/2। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, और cot को क्या लिखेंगे, tan, और रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3। ठीक हो गया। तो अभी आपके पास आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक हो गया। 1, ये क्या हो गया, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। आपके पास ये आइडेंटिटी लग गई। अब ये tan एलिमिनेट हो जाएगा, जो बचता है आपको एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल, आप इसको 12 भी रहने दीजिए, 3 से 3 कैंसिल नहीं करेंगे, 12, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12, 12 में से 6 गए, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गए 6, 6 अपॉन 12। तो आपके पास आ गया 17/6। देखिए कुल मिलाकर क्वेश्चन में केवल एक लॉजिक था कि इस साइन को 10 में कैसे कन्वर्ट करें। इस साइन को हमने 10 में कन्वर्ट किया है, और इसके अंदर कुछ नहीं लगा है। साइन को हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया, कोट को हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया। इसकी आपको आइडेंटिटी पता ही थी, आपने आइडेंटिटी लगाई, और आपका आंसर आ गया 17/6, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। cos इनवर्स cos 7π/6। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू नीचे एबीसीडी ऑप्शन में रखे हैं, बताने हैं। कभी भी कोई भी वीडियो एक बार में कंप्लीट नहीं बन पाती, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी कोई गेट पे आ रहा है, कभी इधर से आवाज आती है, कभी भी कोई वीडियो कंटिन्यूएशन में नहीं बनती है, इतने ब्रेक करने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं cos के लिए। cos के लिए आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या थी, 0 to π, ठीक है ना, और इंक्लूडेड थे 0 to π। तो 0 to π, क्या ये 0 to π है, नहीं, ये पाई से बड़ा है। डिवाइड करेंगे 6 1 6, तो पाई प्लस समथिंग आएगा ये, तो पाई से बड़ा आ रहा है। तो चलिए इसको हम ब्रेक करते हैं, पाई प्लस π/6। ठीक है, पाई प्लस π/6 हो गया, 6 1 6 1 7, 7π/6, पाई प्लस π/6 लिखेंगे आप। चलिए अब cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, ASTC, यहाँ पे cos नहीं होता है, cos नहीं होता है यहाँ पर, तो cos 180 प्लस π/6 का जगह माइनस। ठीक हो गया, ये आपके पास माइनस हो गया, माइनस cos π/6। क्लियर हो गई यहां तक वैल्यू। चलिए देखते हैं, अब cos इनवर्स माइनस cos π/6 आ गया। अब आपके पास cos π/6 की वैल्यू कितनी है, cos π/6 की वैल्यू आपके पास है cos 30। cos 30 कितनी है आपके पास, √3/2, तो ये आ गया माइनस √3/2। ठीक हो गया, तो ये आ गया आपके पास cos इनवर्स माइनस √3/2। तो अब माइनस √3/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए 0 to π में जाना है, ठीक है, 0 to π में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। माइनस है वैल्यू, माइनस वैल्यू आपकी है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 30 डिग्री की वैल्यू है आपके पास। तो 30 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है, तो पाई माइनस π/6, ठीक है ना, 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/6, तो ये आपके पास आ गया 5π/6, और 5π/6 मीन्स ऑप्शन बी, इसके अंदर ऑप्शन बी 5π/6 है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। दो क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21।
चलिए देखते हैं इन दोनों को भी, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 को। क्वेश्चन नंबर 20, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। चलिए अब साइन की रेंज कौन सी थी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, ब्रांच के लिए? आपके पास इसके लिए थी फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मीन्स -π/2 से π/2 और इंक्लूडेड थे दोनों, ठीक हो गया ना। तो -π/2 से π/2 थे। तो आइए देखते हैं साइन π/3 माइनस, तो माइनस हाफ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? माइनस हाफ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हाफ मतलब 30 मीन्स माइनस के 30, ठीक है ना। देखिए हाफ 30 की वैल्यू है माइनस, तो माइनस साइन के लिए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, प्रिंसिपल से। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/6, तो ये हो गया π/3 प्लस π/6, ठीक है। तो मीन 60 + 30 90 साइन π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये आपके पास 1 आ गया। तो सब कुछ प्रिंसिपल वैल्यू पे मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता है तो आपको क्वेश्चन इजी पढ़ेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा आपका। चलिए देखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। चलिए ये भी आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए फिर वही वाली बात कि यहां पर tan और cot में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आती है। तो tan के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी आपके पास? tan आप देखिए कहां पे आ रहा था आपके पास, तो tan की प्रिंसिपल वैल्यू थी आपके पास -π/2 to π/2, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी। और cot, ठीक है। अच्छा क्या इसमें कुछ ऐसा था? इसमें मैंने आपको बताया था, एक चीज याद रखनी है कि ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि π/2 पे भी इनफाइनाइट है, -π/2 पर भी इनफाइनाइट है, ठीक हो गया। अब cot के लिए आपके पास आएगी 0 to π, ठीक हो गया। तो cot के लिए आपके पास आ गई 0 to π। चलिए देखते हैं tan इनवर्स √3 कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। चलिए ये देखते हैं -√3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? यहाँ पर 0 to π में सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cot माइनस होता है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot माइनस में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब cot माइनस में आएगा तो √3 किसकी वैल्यू है? 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 30 कैसे लिखेंगे? π - π/6, ठीक हो गया। तो π/3 माइनस π प्लस π/6, क्लियर। π/3 प्लस π/6 90, और ये आ गया आपके पास -90, ठीक हो गया। तो देखिए आपने इसकी वैल्यू π/3 60 डिग्री थी, और ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास π/6 की वैल्यू थी 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि 150, तो π - π/6 लिखा आपने, ठीक है, ब्रैकेट खोला और आपके पास -π/2 आ गया। तो ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस मांगती है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और होप आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है तो इट मीन्स आपको थोड़ा सा अभी डोमिनेंट रेंज में कमी है। तो डोमिनेंट रेंज की आप वैल्यू जो हमने सिखाई है, डोमिनेंट रेंज देखना, तो उसकी वीडियो आप जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।